हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Mn3+ से Mn2+ इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Chromium 3+ से Chromium 2+। दिस ट्रेंड इज फाउंड बिकॉज, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D। इन सारे ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। अब देखिए आपके पास ये कहा गया है ना कि रिडक्शन पोटेंशियल जो वो Mn3+ का Mn2+ के कन्वर्जन के लिए इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Chromium 3+ टू Chromium 2+ का कन्वर्जन। इससे क्या सिग्निफिकेंस मिलता है हमें ये समझते हैं। अब देखो, रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये बताता है कि कोई भी अगर जैसे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये बताएगा कि क्या उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है या कम है। आप रिडक्शन पोटेंशियल की मदद से इस बात को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर इस तरह से कहें कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मैं रिडक्शन पोटेंशियल को E0 से लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। ग्रेटर ऑफ नहीं, यहाँ पे वैल्यू होगा। ग्रेटर वैल्यू ऑफ E0 मीन्स greater is the tendency to get reduced, means greater tendency to get reduced, ठीक है। यानी कि टेंडेंसी ज्यादा होगी रिड्यूस हो जाने की, greater tendency to get reduced। अब देखो, एक बेसिक सा आइडिया आपको पता होना चाहिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए, कि अगर ऑक्सीडेशन की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो Mn2+ से Mn3+ चला गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन के लिए जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर रिडक्शन की हम बात करें सिमिलरली, तो मान लो Mn3+ से Mn2+ चला गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई, तो ये हो गया रिडक्शन। अब रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रेंड जो आपके सामने गिवन है कि Mn3+ से Mn2+ वाला जो है वो ग्रेटर है Chromium 3+ से Chromium 2+ के कन्वर्जन के लिए, ऐसा क्यों है, चलिए उसे समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले ना आप ये देखें कि Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। अगर मैं 25 Mn के कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इसका कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। दिस इज द कन्फिग्रेशन फॉर मैंगनीज, ठीक है। Mn+2 के कन्फिग्रेशन की बात करेगा तो वो क्या होगा, तो Mn+2 कन्फिग्रेशन विल बी आर्गन 3d5 4s0। उसको नहीं लिखते क्योंकि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब देखो ये जो कन्फिग्रेशन आपको दिख रही है ना, ये है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। अब हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है, काफी स्टेबल होता है ये कन्फिग्रेशन। Whereas अगर आप Mn+3 के कन्फिग्रेशन की बात करो तो वो होता है आर्गन 3d4। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों Mn2+ और Mn3+ में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा कि सर Mn2+ की स्टेबिलिटी Mn3+ से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो Mn2+ की अगर मैंने ये कहा ना कि Mn2+ की स्टेबिलिटी Mn3+ से ज्यादा है, ठीक है। ये हमने देखा कि इस चीज का ट्रेंड है, ये हमारा स्टेबिलिटी का ट्रेंड है। तो इसका मतलब Mn2+ से जब Mn3+ का कन्वर्जन हो रहा होगा तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट वाला होगा, है ना। तो यहां पर जो ये थर्ड, अब देखो ये हो गई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कैसे, तो Mn से Mn+ बना होगा तो फॉर उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। Mn+ से Mn2+ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और Mn2+ से Mn3+ इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, IE3 की वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, Mn2+ की स्टेबिलिटी क्योंकि Mn3+ से ज्यादा है तो कन्वर्जन कौन सा आसान होगा, Mn2+ से Mn3+ का कन्वर्जन ज्यादा आसान होगा या फिर Mn3+ से Mn2+ का कन्वर्जन। तो आप बोलोगे कि सर Mn3+ से Mn2+ का कन्वर्जन ज्यादा आसान होगा क्योंकि सर Mn2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो क्रोमियम पे आ जाते हैं।
अगर आप क्रोमियम की बात करो तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 24Cr का कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। अब क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्रोमियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d4, और क्रोमियम 3+ की अगर मैं बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन एंड 3+3। अब देखो इसके केस में हमें कोई वैसा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला केस नहीं मिला, तो इसीलिए जब मैंने अभी आपको बताया ना कि अब आप देखो यहाँ पे कि किसका रिडक्शन ज्यादा अच्छे से हो सकता होगा या किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। Mn3+ से Mn2+ में जाने वाली की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू क्रोमियम से क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज 3+ में जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में है, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन से है, कॉन्फ़िगरेशन में वो वहां से हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है, इसीलिए उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इस तरह से रिएक्ट करने की। अब आइए हम अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन कहता है कि Mn2+ कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड टू Mn3+ ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये तो। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज मच लार्जर ड्यू टू इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी तो हमने देखी थी ना यहाँ पे, जहां पे ये Mn2+ से Mn3+ में, और IE3 की वैल्यू, IE3 इज वेरी हाई। नाउ वाई वेरी हाई? क्योंकि हमारा Mn2+ इज वेरी स्टेबल ड्यू टू हाई फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सी ऑप्शन कह रहा है Mn3+ इज मोर स्टेबल देन Mn2+। नहीं, ये तो गलत हो गया। और सेकेंड IE ऑफ Mn इज हाइयर देन इट्स थर्ड IE। बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल ट्रेंड भी अगर हम फॉलो करें तो पहले IE से ज्यादा होता है IE2 और फिर IE2 से ज्यादा होता है IE3। यहां पर तो स्टेबिलिटी का भी सीन है, तो बिल्कुल ये तो गलत है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।